मैं और सेजल स्टेज पर काफ़ी सुंदर लग रहे थे। आज मेरी शादी का रिसेप्शन था जो सेजल के पापा ने बांद्रा में आयोजित किया था। एक हफ्ते पहले ही मेरी सेजल से शादी हुई थी। यह एक लव मैरिज थी। हम दोनों 2 साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे। सेजल को देखकर लगा था कि सेजल ही मेरे लिए बनी है। मुलाकातें बढ़ती गईं और आज हम दोनों साथ हैं। मेरा प्यार मेरे साथ है। सेजल मुझे अपने मेहमानों से अवगत करा रही थी। इतने में सेजल की मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ स्टेज पर आती हैं। मेरी बिटिया रानी और अनिकेत, तुम दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हो। सासू माँ ने हम दोनों को आशीर्वाद देते हुए अपने दोनों हाथ से सेजल के गालों पर लाड किया। मम्मी देखो, मैंने बोला था ना, मेरा हर सपना सच होगा। भगवान मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। देर जरूर की है अनिकेत से मिलाने में, लेकिन मिला दिया। सेजल का हर शब्द खुशियों से लबालब था। मैं सेजल के चेहरे को ताक रहा था। लेकिन सेजल बिटिया, भगवान क्या चाहता है कोई नहीं जानता। बस तुम सदा खुश रहो। कुछ तो था जो सेजल की मम्मी अपने दिल में छिपा रखी थी। माँ के प्यार से सेजल की आंखें भर आई थीं, क्योंकि वो कुछ दिनों में अपने माँ के आशियाने से दूर जाने वाली थी। सेजल मेरे से शादी करके बहुत खुश थी। सेजल हमेशा से दिल्ली ही रहना चाहती थी और हम दोनों जल्द ही दिल्ली में बसने वाले थे। आज सेजल का हर सपना सच होने जा रहा था। हाल ही में जूनियर असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी, जिसकी पोस्टिंग दिल्ली मिली थी, और मैं भी दिल्ली में ही एम्स में डॉक्टर था। सेजल मुझे आने वाले सभी मेहमानों के बारे में पूरा परिचय दे रही थी। निर्मला मौसी, जिसे सेजल बहुत पसंद करती थी, उसका परिचय तो काफ़ी लंबा चला था। मौसी ने तो मुझसे काफ़ी मजाक किया था और मैं भी कुछ ही पलों में मौसी से रूबरू हो गया। मेहमानों का स्टेज पर आने का सिलसिला कम होने लगा। स्टेज पर सिर्फ सेजल और मैं ही थे। इतने में एक 10 साल की लड़की स्टेज पर चढ़ रही थी। उसको देखकर मैं सेजल से बोला, अरे ये प्यारी सी लड़की कौन है? उस लड़की के हाथ में एक प्यारा सा तोहफा था और वो सेजल की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर सेजल सोचने लगी, ये कौन है? प्यारी लड़की सेजल के पास आकर तोहफा देते हुए कहती है, शादी मुबारक हो सेजल। लेकिन हम तो आपको जानते नहीं, तो तोहफा क्यों? ये सवाल तो सेजल का जायज़ था, क्योंकि वो लड़की से पहली बार मिल रही थी। मैं भी इस नज़ारे को देखकर अचंभित था। तोहफा तो आपको लेना ही है, क्योंकि मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। आपको दिल्ली में जाना है। चॉकलेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तरह तरह की हेयर स्टाइल रखना आपकी हॉबी है। इतना सुनकर सेजल ने तोहफा ले लिया, लेकिन वो कुछ सवाल कर पाती उससे पहले ही प्यारी लड़की ने जाने का अनुरोध कर दिया। सेजल, मुझे अभी जाना है, क्योंकि अगर मुझे देर हुई तो मेरा अनाथालय बंद हो जाएगा और मोनिका आंटी बहुत डांटेंगी। इतना कहकर वह प्यारी लड़की जल्दी ही चली गई। उसे सेजल रोक भी नहीं पाई। मैं भी कुछ समझ नहीं पाया। सेजल तो नाम भी नहीं पूछ पाई थी। प्यारी सी लड़की ने मेरे मन में ढेरों सवाल पैदा कर दिए थे, क्योंकि सेजल तो अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग गई थी। मैं सोच रहा था कौन थी, क्यों आई थी, और सबसे बड़ा सवाल, वो अनाथालय में क्यों रह रही थी। कुछ ही समय में सब सामान्य हो गया। अरे मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम दोनों आ गए। महेश और दीपाली को आते देख अचंभित होते हुए सेजल ने कहा, क्यों नहीं आते? सेजल की शादी का रिसेप्शन है। शादी में नहीं आ पाए, लेकिन रिसेप्शन कैसे मिस कर सकते थे? महेश ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं इन दोस्तों के मिलाप का आनंद ले रहा था। आना तो था ही, अनिकेत से जो मिलना था। हम भी देखना चाहते हैं कौन सेजल को हमसे दूर लेके जा रहा है। दीपाली सेजल को तोहफा देते हुए सवाल किया। अरे क्यों नहीं, यही तो अनिकेत है जिसने मेरा दिल चुराया है। महेश और दीपाली को मुझसे मिलाते हुए दिल का राज खोला। अनिकेत, ये महेश और दीपाली हैं। ये दोनों मेरे साथ SBI बैंक में PO की जॉब में साथ थे। हमारी पोस्टिंग यहीं बांद्रा शाखा में थी। सेजल ने दोनों का परिचय मुझको दिया। चारों आपस में बहुत सारी बातें की। इसी बीच
मुझे पापा बुला लेते हैं। अब तीनों स्टेज पर बातें कर रहे थे। दिल्ली जाकर हमें तो भूल तो नहीं जाओगी? दीपाली मजाक में बोली। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकती हूँ? अगर कभी दिल्ली आओ तो मुझे ज़रूर बताना। सेजल की ये बात सुनकर महस ने बीच में सवाल कर दिया। सेजल, क्या आज तुमको किसी की कमी नहीं लग रही है? ना जाने महस ने ये सवाल क्यों किया था, लेकिन सेजल के जवाब से महस सुन हो गया। नहीं, मेरे को तो कोई कमी नहीं लग रही है। बहुत सारी बातें करने के बाद महेश और दीपाली खाना खाने लग गए। तुमको वो कमी वाला सवाल नहीं करना चाहिए। दीपाली ने महेश को उसकी गलती का एहसास कराया। हाँ दीपाली, तुम सही कह रही हो, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये राज कहाँ है? हमारे साथ भर्ती हुआ था, हम चारों कितनी मस्ती करते थे, लेकिन एकदम से कहाँ गायब हो गया? महेश ने राज का जिक्र शुरू कर दिया। सही कह रहे हो, मैंने सुना था कि उसने कोई दूसरी जॉब कर ली, लेकिन ना कोई फेसबुक पोस्ट डाली और व्हाट्सएप भी बंद है। आज 4 साल हो गए, राज का कोई अता पता नहीं है। दीपाली भी राज के बारे में अनजान थी। दोनों राज की बात करने लग गए। कुछ समय बाद दोनों चले गए।